आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा तीसरी का सीबीएसई और एनसीईआरटी के किताबें गणित। इतनी हिंदी का बोल रहा हूँ क्योंकि 14 सितंबर को यानी कि अगले एक हफ्ते में 7 दिन के अंदर है हिंदी दिवस। और आई थिंक अभी से शुरू हो जाएगा हिंदी पखवाड़ा या फिर हिंदी सप्ताह या फिर ऐसा समथिंग कुछ। और 14 सितंबर को चालू होता है हिंदी दिन, हिंदी दिवस। पर मैं मैथमेटिक्स ही पढ़ रहा हूँ, मुझे उतनी खास हिंदी आती नहीं है। तो हम लोग चैप्टर 4 में थे, क्लास 3 के सीबीएस। बाकी रीडिंग मटेरियल में हम आज देखेंगे शेप्स एंड डिज़ाइंस। और ये जो पीडीएफ बुक्स है जो जो मुझे मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अगर आपको पढ़ना है तो सीधा ncert.nic.ni इन पे जाइए। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी आप क्लास सेलेक्ट कर सकते हो, उस पर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो और फिर वो पूरी की पूरी बुक आप डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं इसके लिंक्स नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि फालतू में मेरे को कॉपीराइट नोटिस आ जाता है, क्योंकि लिंक्स यूज़ करने के लिए भी उनकी रिटर्न परमिशन होती है। लेकिन पता है, गूगल पे ncert.nic.in पे जाओ और ये वाली बुक्स आपको मिल जाएंगी। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? शेप्स एंड डिज़ाइंस, क्लास 3 का 5th चैप्टर है। कमेंट सेक्शन शुरू कर देते हैं ताकि मैं कुछ स्क्रैम्बल कर पाऊँ। आजा बस। ओ, मेरा पीडीएफ स्टक हो गया। ठीक है, मेरा कंप्यूटर उतना स्ट्रांग है नहीं। मैं ट्राई करता हूँ कि भाई जितना मैं निचोड़ पाऊँ इसका रस मैं निचोड़ लेता हूँ। मैं जब पैसे होंगे तब थोड़ा महंगा कंप्यूटर लेंगे। टेम्प्रेरी जो है उसी पे चला। तो स्टार्ट करते हैं खुद ही की आड़ी टेढ़ी सिग्नेचर के साथ। आजा आजा, नहीं आ रहा, नहीं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे शेप्स एंड डिज़ाइंस। अभी वो क्लैपर बनाने के लिए बोल रहा है कि पेपर से क्लैपर कैसे बनते हैं। अरे वो फट करके आवाज़ आता है ना, हाँ हाँ समझ गया। पेपर को पहले हाफ में फोल्ड किया, वो सिर्फ एक लाइन थी। इस वाले हाफ को और एक हाफ में फोल्ड करेंगे ताकि ये डबल फोल्ड आए। अब ये जो डबल फोल्ड आया उसको उल्टा फोल्ड कर देंगे, यानी ये जो लाइन है उसको उल्टी तरफ। फिर जो उल्टा पेपर फोल्ड हुआ है इस वाले पॉइंट को यहाँ तक पे फंसाते हैं गैस, और फिर वो फ्लावर बनता है और इसको फटाक से आवाज़ करते हैं। मेरे पास कोई बकवास सा पेपर है क्या? मैं बता दूँ कैसे करते हैं। तो वैसे तो मेरी ये इंटीजर्स वगैरह वाले नोट्स हैं। कोई और रफ पेपर? ओके, चलो मैं बताता हूँ इसको कैसे बनाते हैं। हम चिड़ी मारी कर रहे तो क्यों नहीं पड़े। तो सबसे पहले उसने पेपर को आधा फोल्ड किया, थिंक सो। आधा फोल्ड करने के बाद उसका भी आधा चीज़ लिया, ठीक है, आधे का आधा, और उसको ऐसे फोल्ड कर दिया। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं। मुझे लगता है लंबा बनाना चाहिए था। और फिर इसको ऐसे पुश करते हैं। ओके, बेटर लंबा साइड लेते हैं। लंबा साइड लेने पे आई थिंक ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो हम पहले हाफ फोल्ड कर देंगे, फिर हाफ का हाफ फोल्ड, देखो ये पूरा पेपर है। इसको हाफ फोल्ड किया मार्किंग के लिए, फिर खोल दिया और इसका हाफ का हाफ फोल्ड किया और फिर नेक्स्ट फोल्ड कर दिया।
अब इस चीज़ को अपने तरफ मैं फोल्ड कर रहा हूँ। अब ये वाला जो कॉर्नर है इसको ऐसे फंसाते नीचे की तरफ, ताकि ये हैंडल यहाँ पे पड़ पाए। सिंपल है। यहाँ तक अगर आपने फॉलो कर लिया तो बस उसको फोल्ड करना है और इस पॉइंट को नीचे की तरफ पुश करना है। और फिर इसको ऐसे पकड़ते हैं और फटाक करके आवाज आती है। ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल। चिड़ी मारी हम लोग करते थे और पता चला कि ये मैथमेटिक्स क्लास से सीखा। वाह, फटाक। तो आगे बढ़ते हैं। क्यों सिखाया उसने बकचोदी? हैव फन विथ शेप्स, कलर द क्लाउन द फॉलोइंग डायरेक्शंस एज गिवन बिलो। ट्रायंगल्स को रेड, ओके, मैं ये सॉफ्टवेयर पेड नहीं है, नहीं तो मैं कलर पिक करके कलर कर सकता था। ट्राई करें क्या? कैसे करते मुझे नहीं पता। स्टैम्प मारते, कमेंट, टेक्स्ट, ओके नहीं पता, लेकिन लाइक जितने भी ट्रायंगल्स हैं उनमें रेड कलर करना है। जैसे यहाँ पे रेड भर देना है, फिर इस ट्रायंगल में रेड भर देंगे हम लोग, इस वाले ट्रायंगल में रेड भर देंगे, इस ट्रायंगल में रेड भर देंगे, इस ट्रायंगल में रेड भर देंगे। फिर अगला कलर अगर हम ब्लू ले रहे हैं तो सारे रेक्टेंगल्स में ब्लू भरना है। तो ये रेक्टेंगल में ब्लू भर देंगे, ये वाले रेक्टेंगल में ब्लू भर देंगे। तो बहुत ही फन एक्टिविटी लग रही है ये। तो वैसे ही जो स्क्वायर्स है, इन स्क्वायर्स में येलो भरेंगे और फिर सर्कल्स में ग्रीन भरेंगे। तो कैसा हरा झंडू जोकर दिखेगा ये वाले सर्कल्स वगैरह में भी ग्रीन भरा जाएगा। तो एक कलर फिलिंग वाली एक्टिविटी। शेप्स एंड डिज़ाइंस में हम पहले 2 पेज पे तो ऐसी एक्टिविटीज़ की है। फिर आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बेसिक ट्राइंगल्स हो गए। फिर उसके बाद हम अगर देखें तो ये भी एक ट्राइंगल है। फिर वैसे ही आगे की तरफ देखें, क्या कर रहा है, क्यों अटका है? वैसे ही ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है, और ओके यहाँ पे लाइन नहीं है, नहीं तो वो भी एक ट्राइंगल होता। इस तरह से ज़्यादा ही ट्राइंगल्स हैं दैन हम नॉर्मली जो काउंट करते हैं। तो ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बेसिक ट्राइंगल है। उसके बाद ये 9, ये 10, फिर उसी तरह से 11, 12 इस साइड में। ये 11, यहाँ पे देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बेसिक ट्राइंगल है। उसके बाद ये आउटर वाला भी एक ट्राइंगल ही है, 10। फिर ऐसे ही कोई और कुछ है क्या ऐसा बड़ा ट्राइंगल हिडन वाला? पर उस तरह से फाइंड द बिगेस्ट रेक्टेंगल बिलो। ओह ये भी अच्छा है। वो लॉजिकली सोचने बोल रहे हैं कि शेप्स के अंदर शेप्स देखो। तो यहाँ पे भी अगर बिगेस्ट रेक्टेंगल ढूंढना है तो मेरे को लगता है ये होगा। ये होगा बिगेस्ट रेक्टेंगल मेरे हिसाब से।
मेरे हिसाब से बिगेस्ट रेक्टेंगल ये होगा, या फिर ये हो सकता है। नंबर ऑफ बॉक्सेस अंदर काउंट करके देखने होंगे तो उसे पता चलेगा कि भाई बिगेस्ट रेक्टेंगल कौन सा है। तो पूरा फन एक्टिविटी लग रहा है ये वाला चैप्टर। एजेस एंड कॉर्नर्स। मीता एंड हर 5 फ्रेंड्स वर प्लेइंग अ गेम। टिंकू वॉज blindfolded and asked to keep clapping as long as he wishes. अरे पासिंग द चेयर भी ऐसे ही खेलते हैं। While the others would move around the table. The moment Tinku stopped clapping, everybody would stop wherever they were. लोग इसमें चीटिंग करते हैं। The child who was not a corner would be out. Then she would be blindfolded. ओके इनके रूल्स थोड़े अलग लग रहे हैं लेकिन गेम वही चुतियापा है। पासिंग द पास, इसमें जो भी कॉर्नर में नहीं है, जैसे कि गुड्डू, अभी गुड्डू शायद अगला डिनर होगा। कहाँ गया मेरा पेन? आ जा मेरा पेन, आ जा पेन पेन पेन। लुकिंग एट द पिक्चर गिवन अबाउ, कैन यू टेल हु इज़ आउट? गुड्डू इज़ आउट क्योंकि वो कॉर्नर में नहीं है। वेयर इज गुड्डू स्टैंडिंग? इन द सेंटर, नॉट द कॉर्नर। कैन दिस गेम बी प्लेड अराउंड a round table? No. Why? Because there are no corners. Many things around us have straight edges. ठीक है, edge edge edge. For example, ये जैसे बुक दिया है, चेयर दिया है, कार्ड दिया है। हेडविग के पास एजेस है क्या? नहीं लग रहा। अदर थिंग हैव कर्व एजेस, ठीक है, तो हेडविग के पास कर्व एजेस है। पेट्री डिश, व्हील। Look around you and identify things with straight and curved edges. Do the things with straight edges have corners? Straight edges, हाँ, पर not necessary। आप ये पेन देखो, ये straight edge है। अगर straight 2D प्लेटफॉर्म में देखोगे, लेकिन ये एक्चुअली एक कर्व है, तो ज़रूरी नहीं कि उसमें कॉर्नर्स हो। Try to find things which have both straight and curved edges. ये देखिए पेन के ऊपर कर्व है, ये पेन टोटली कर्व है 3D में, लेकिन ये स्ट्रेट एज है। टेक अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, काउंट इट्स कॉर्नर्स, नाउ फोल्ड वन ऑफ इट्स कॉर्नर्स। हाउ मेनी कॉर्नर्स डज इट हैव नाउ? ओरिजिनली 4 थे, अब 3, 4, 5 हो गए। हाउ मेनी कॉर्नर्स वुड यू गेट बाय फोल्डिंग 2 कॉर्नर्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 2 करने से 6 आएगा, 3 कॉर्नर्स फोल्ड करने से 7 आएगा, 4 कॉर्नर्स फोल्ड करने से 8 आएगा। ऐसा मेरा अनुमान है, यानी कि एस्टिमेशन। कैन यू फोल्ड दिस पेपर इन सच ए वे दैट इट हैज़ ओनली 3 कॉर्नर्स? यू आर अलाउड ओनली 2 फोल्ड्स। 3 कॉर्नर्स, इसको यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर दो तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल बन जाएगा, और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दो तो वो एक्चुअल ट्रायंगल हो जाएगा। ख़त्म। व्हाट शेप विल यू गेट? ट्रायंगल। रिपीट द एक्टिविटी विद स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। मुश्किल होगा स्क्वायर में, 2 फोल्ड्स की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, 2 फोल्ड्स में भी कर सकते हैं। स्क्वायर में क्यों स्विच हो जा रहा है ये? अगर ये स्क्वायर है तो सबसे पहले हम यहाँ से फोल्ड करेंगे तो हमको बनेगा ट्रायंगल। अब इसको हम यहाँ से फोल्ड करेंगे तो हमको बनेगा छोटा ट्रायंगल। छोटा ट्रायंगल
स्क्वायर से बना जो 2 फोल्ड, मतलब स्क्वायर से 2 फोल्ड पे ट्रायंगल बन गया, विच हैज़ ओनली 3 कॉर्नर्स. कैन यू फोल्ड ऑल द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर शीट इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स रिमेन अनचेंज्ड? दो बार फोल्ड करो ऐसे, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से. Look at the following table and tick the names of things that have corners. Also count the number of edges and corners in each of them. बाप रे, ये वाले इसमें मेरी हर बार लग जाती थी, कितने एजेस है कितने कॉर्नर्स हैं. नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 मार दिया उसने. 1 2 3 4 5 6 7 8. नंबर ऑफ एजेस, एजेस अगर ये कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. आई थिंक 12 एजेस होंगे. बॉल 0 कॉर्नर्स, 0 एजेस. वेदर इट हैज कॉर्नर्स, नो. नंबर ऑफ एजेस, एक ही एज होगा शायद, 1 कर्व एज. इरेजर, इरेजर इज जस्ट लाइक डाई. यस, 12 8. एग, no, 1 edge 0 corner. Sheet of paper, yes. Number of edges 4. Number of corners 4. In the following figure, tick those which have corners. Do this figure have curved lines? Curved lines, yes. Tick those which have corners. This has corner, this has corner, this has corner, this has corner. Do these figures have curved line? Yes, yes, no, yes, 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 no. Using only straight lines, can you draw a figure which has no corners? No corners. For straight line. Straight line मतलब एक ही line ना. Maybe circle. Circle has no corners. Can you draw a figure which has no corners? Probably ये. Tangram. The tangram is an old Chinese puzzle. From the piece of the tangram, we can make any shapes of animals, people and things. At the back of the book, you will find a square like one of these figures. Cut it out carefully and cut the pieces. This set of 5 pieces is called 5-piece tangram. ठीक है? Use these 5 pieces to make the following figures. Mountain. क्या duck या snake? Swan. Z. Okay. कुछ नया सीखने मिला. tangram. ये डेफिनेटली मैंने नहीं सीखा था पहले. जो भी है tangram. आगे. How many triangles do you have in your set? Are all of them in equal size? नहीं. Find out. अगर ऐसा एक सेट है तो ट्राइंगल्स कितना है? 1 2 3 4 5 ट्राइंगल्स हैं. एक तो स्क्वायर है. इक्वल साइज तो नहीं. यूज द 2 स्मॉल ट्राइंगल्स इन द tangram set to get the following shapes. ऐसा करके शायद आ जाएगा. ओके. अब मेरे पास ये tangram है नहीं, मुझे कहीं से प्रिंट करना पड़ेगा, फिर मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ. लेकिन अगर किसी के पास हो तो प्लीज़ ये वाले घर में ट्राई करो. मज़ा लग रहा है. शेप से तुम लोग एक पेपर को ऐसे ऐसे काटना है, पता नहीं कैसे कैसे काटना है. 1 डायरेक्टली डाल दो तो नीचे वाला ट्रायंगल बन जाएगा.
2 और 5 को जोड़ दो तो स्क्वायर बन सकता है। उन दोनों को ही आजू बाजू में रख दो तो ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा। इसको बनने के लिए प्रॉब्ली उन ट्रायंगल्स को ऐसा रखना पड़ेगा। इसके लिए उन ट्रायंगल्स को ऐसा रखना पड़ेगा, ऐसे ही कुछ ट्रायंगल्स। Which two pieces of the triangle tangram sets are exactly same? Find out. मेरे को तो लगता कि वही होंगे, नंबर 2 और नंबर 5 looks exactly the same. Take piece 4 and 5 from the set and find out on which side of the triangle can you join the other piece. Which side? ये वाला side can be joined with this वाला side, ऐसा मेरे को लगता है। Find matching sides among the following pairs of piece. Piece 1 and 2. 1 and 2 में मैचिंग साइड तो दिया है ये वाला। Piece 2 and 4. 2 and 4 में मैचिंग साइड क्या होगा? मुझे लगता है ये होगा, क्योंकि लाइक ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर में दिस वुड बी इक्वल टू दिस। नेक्स्ट pieces 1 and 5. 1 and 5 में this would be equal to this. Two and 5 में 2 and 5 स्टार्टिंग में भी था ना। This one would be equal to this one, ऐसा मुझे लगता है। नहीं if this is 50% then this one would be equal to this one. आगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ये वगैरह बहुत कुछ आने वाले हैं। मे बी ये सिर्फ लाइक स्टार्टअप है, माइंड में क्या क्या बैठेंगे पता नहीं। द 7 piece tangram, अच्छा ओ ऐसे और भी होते हैं। Here is a picture of a 7 piece tangram, tangram क्या बोलते हैं इसको। You can cut out these pieces and put them together in different ways to make some very interesting shape. Try making these shapes. बाप रे, using only one piece written here, only triangles. ओहो, अब मेरे पास चीज़ें हैं नहीं, वरना सिर्फ ट्रायंगल्स यूज़ कर करके या तो ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ट्रायंगल्स यूज़ कर करके। पीस 1, 2 and 5। ओके, अगर मेरे पास क्या कहते हैं वो चीज़ होती तो मैं डेफिनेटली काट पीट के जोड़ के देख सकता था। मुझे आई थिंक प्रिपेयर होना चाहिए ऐसे वाले चैप्टर्स के लिए पहले से, पर इसके पास घर पे है काटो पीटो देखो। वीविंग पैटर्न्स। गोलू एंड बिंदु went to the market with their aunt. They saw many rugs. दुर्रीज, अच्छा रग को दुर्रीज बोलते हैं। वाह, so many colors, so many shapes, circles, triangles. See the patterns. वापस पैटर्न्स एंड शेप्स आ गए। सर्कल, ट्रायंगल, हेक्सागोनल, ये क्या है, यिंग यांग यो। Which geometrical shapes can you identify in these borders? Draw them in your notebook. Aha. Is any shape repeating in particular pattern? Which ones? ये वाला पैटर्न में रिपीट हो रहा है, सर्कल्स पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं, ऑल्टरनेट, जैसे ये इससे मैच करता है, ये इससे मैच करता है। ये स्क्वायर्स का पैटर्न है जो इससे मैच कर रहा है।
एक्चुअली सारे पैटर्न्स एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। ऑल्टरनेट सर्कल ट्रायंगल, पैरेलल लाइंस रनिंग, यिंग यांग, फिर से वापस यिंग यांग। Are the shape made up of curved lines? Yes. Straight lines? Yes. Both curved lines? Yes. Look at your cloth, your mother's saris, shawls, rugs and mats. Can you identify some patterns? Draw them in your notebook. बाप रे, जिसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है उसकी तो लग जाती होगी इस यूनिट में। फ्लोर पैटर्न, हाँ, टाइल गिनना। Have you ever seen a floor which has designs? हाँ. Do you know how these designs are made? These designs are made by covering the floor completely with small tiles that fit into each other without any gaps. For example, look at the shapes of this tile and see how it fits. ओह अच्छा है, ये वाला इसमें फिट होगा, ये वाला फिर और एक फिट होगा। Now look at tiles with 6 sides. See how tiles of this shape can convert the floor completely without any gaps. मस्त है। Among the following, can you match the tiles with the designs that will make on the floor? Draw lines to match. ये वाला इसको ज्वाइन कर देगा। ये वाला इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये वाला इसके लिए है। अगर इंडिविजुअल लेके देखो तो षटकोण, ये इसके लिए है, और ये फाइनली इसके लिए। वी हैव सॉल्व्ड इट। You can also make your own tiles and use them to make your own tiling pattern. You will find such tiles at the end of the book that you can cut out and trace and color. Oh. Complete the following tiling pattern. तो यहाँ पे पिंक होगा, यहाँ पिंक होगा, यहाँ रेड होगा, यहाँ पिंक होगा। ओके, सबसे पहले हम ये ड्रॉ कर देंगे। अगर हम इसको आर ड्रॉ करते हैं तो ये आर होगा, ये आर होगा, ये आर होगा, ये आर होगा। अगर हम इसको पिंक बोलेंगे तो ये पिंक होगा, ये पिंक होगा, ये पिंक होगा, ये पिंक होगा। वैसे ही अगर इसको ड्रॉ करें तो पिंक पिंक यहाँ पे होगा, फिर पिंक पिंक यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पिंक होगा। और ये जो रेड है, रेड यहाँ पे है। ओ ओ सॉरी सॉरी, गलती हो गई। ये जो रेड है तो ये रेड होगा, ये रेड होगा, फिर ये रेड होगा, ये रेड होगा। ऊपर ऊपर वाले पिंक है, नीचे नीचे वाले रेड है, और इस तरह से पैटर्न आगे बढ़ रहा है। वाह! Complete this pattern. Complete it with the pattern on the page 70, which also uses 6 shade. What is the difference? ये क्या है? ओके, ये वाली जो चीज़ है वो यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आधी आएगी। ये जो पूरी है यहाँ पे पूरी आएगी, यहाँ पे पूरी आएगी। ऐसा मेरा अनुमान है। और बाद में ये सारे ट्रायंगल्स 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 फिल कर लेंगे इस कलर से। और नहीं, यहाँ पे तो नहीं आ सकता, यानी कि यहाँ आएगा। इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, ये वाला इधर चले जाएगा यहाँ पे। वंडरफुल।
इस तरह से, और स्टार बनेगा। वाह। खुशबू एंड हरीज लिव इन आगरा। वन डे दे वेंट टू सी ताजमहल। द फ्लोर हैड पैटर्न शोन बिलो। आज तक मैंने ताजमहल नहीं देखा तो मुझे नहीं पता वहाँ का पैटर्न क्या है। आई कैन सी टू डिफरेंट टाइल्स इन दिस पैटर्न। टू डिफरेंट, मेरे को तो सेम ही लग रहा है। आई थिंक ओनली वन टाइप ऑफ टाइल हैज़ बीन यूज्ड। हाँ, इसी को खड़ा करके। व्हाट डू यू थिंक? डिस्कस विद योर फ्रेंड। सिंगल, मेरे को लगता है सिंगल ही है ये वाला। ओ, कुछ लोगों को टू टाइल लग रहा होगा क्योंकि ये एक टाइल है और ये एक टाइल है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कॉन्सेप्ट कि लाइक इसको तुम टाइल ले रहे हो या फिर इसको गैप ले रहे हो। अगर गैप नहीं ले रहे हो तो टाइल, अगर कलरफुल चीज़ें टाइल है तो दैट इज़ ओनली वन। लेकिन अगर किसी के दिमाग में इस स्टार को टाइल कहने की इच्छुकता पैदा होती है तो उसको क्या कर सकते हैं। चलो, मैंने प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज़ें डिस्कस कर ली। टाइलिंग गेम। द पैटर्न्स बिलो आर मेड अप फ्रॉम दिस टाइल। ठीक है। ओह, क्या मज़ा लगा। इन दिस पैटर्न 3 कलर्स हैव बीन यूज्ड टू मेक इट लुक लाइक स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स 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 स्टेप्स। By using 2 colors, it becomes different pattern of blue and yellow flower. Oh, flower, ये है flower. ठीक है, यहाँ फ्लावर नहीं है, यहाँ पे स्टेप्स है, यहाँ फ्लावर है। ये ऑल्टरनेट कलर के स्टेप्स बन सकते थे लेकिन अभी ये फ्लावर बन गया। ठीक है। यूज डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस। यूज डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस टू मेक योर ओन पैटर्न। ओहो, 3 कलर मार दो, 4 कलर मार दो, क्या फ़र्क पड़ता है। आई हैव सीन मिठाई स्वीट ऑफ दिस शेप। उसको क्या कहते हैं? अरे, मेरी फेवरेट है, काजू कतली। के हैव यू सीन दिस शेप इन एनी अदर डिज़ाइन? ऑन वॉल, ड्रेस, ऑन अ बास्केट, मैट। हाँ, मैट में बहुत बार देखा है, एक्सेट्रा। बिल्कुल। ट्रेजर हंट। ठीक है भाई, ट्रेजर हंट, पैसे मिलने वाले। Frank and Juhi's mummy has hidden a surprise gift for both of them, but she wants them to find out through a treasure hunt. She has written some instructions here. Can you help Juhi and Frankie to find their gift? Start from the tallest tree. Go forward on the pathway. Start from the tallest tree. यहाँ से शुरू करना है। Go on the pathway. ओके, इसमें पेन की ज़रूरत होगी नहीं होगी पता नहीं, पर हम टिराई करेंगे। टिराई। Start from the tallest tree. Go forward on the pathway. From the 6th tile, turn left. 6th tile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6th स्टाइल में टर्न लेफ्ट। यहाँ पे आ गए हम। यहाँ तक हो गया है। फिर आफ्टर मूविंग फ्यू स्टेप्स अगेन यू विल फाइंड अ प्लांट ऑन योर राइट हैंड साइड। हाँ ठीक है, ये वाला प्लांट ऑन माई राइट हैंड साइड। कलर द ड्रेस ऑफ द चाइल्ड प्लेइंग क्लोजेस्ट टू दिस प्लांट। ये इसको कलर कर दो। ये स्टेप हो गया। स्टार्ट मूविंग अगेन फ्रॉम द प्लांट। ऑन द 4th टाइल टर्न लेफ्ट अगेन। तो 1, 2, 3, 4, 4th टाइल में टर्न लेफ्ट अगेन। हम यहाँ पे आ गए। On the way you will find corner of the 4th tile is broken. 2, 3, 4th टाइल का कॉर्नर इज ब्रोकन। हाँ, मिल गया ये वाला टाइल।
You will find a bat and a ball lying on around the ground. Don't pick them up, just circle them. हाँ ठीक है, सर्कल कर दिया. Move ahead and turn right. ओके, हम आगे बढ़े और राइट टर्न ले लिया, यहाँ पे आ गए. You will find a mango tree. A few mangoes can be seen on the tree. Color 11 mangoes on the tree. 11 mangoes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4 mangoes रह गए. Also draw some grass near the mango tree and start moving again on the pathway. ग्रास हरी होती है. तो ये ले भाई, थोड़ी सी घास ड्रा कर दिए. अब आगे. When you go straight you will find a house. हाँ ठीक है, मिल गया हाउस. Behind that house there is a bag. Open it and you will find something sweet in it. Can you tell me what their mother has kept in the bag? ओहो, मिल गया. ये है बैग. आई थिंक रेड से ज़्यादा अच्छा दिखेगा. ये है बैग, ये है बैग. हाउ कैन वी टेल व्हाट्स इन द बैग? कोई ट्रिक है क्या जानने का? पता नहीं. स्टार्टिंग में कुछ है क्या? Frankie and Joey's mother surprise gift for both of them, but she wants them to find out the treasure hunt. ओके, सिर्फ ये मैप्स और शेप्स के बारे में बताना था. अब बैग में क्या है उसके बारे में तो मुझे नहीं पता. अब पूरे पाथ में पेड़ थे लेकिन मैंगो था, तो प्रोबेबली मैंगो से बनी कोई स्वीट होगी, क्योंकि वो घर के पीछे रखी हुई है और रास्ते में मैंगो था. Understanding of shapes will be facilitated of the treasure hunt. Worksheet is done in the class. Facilitated if the treasure hunt worksheet is done in class. This task will enhance skills of children in identifying positions, up, down, front, behind, distance, near, far, size, tall, small, corners and shapes. It will help if more such treasure hunts are given to children as an activity. हाँ, मज़ा तो आएगा ही. तो ये पूरा लेसन था शेप्स एंड डिज़ाइंस के बारे में. कुछ एक्टिविटीज़ हम कर पाए, कुछ नहीं कर पाए. जो नहीं हम लोग कर पाए प्लीज़ घर पे ट्राई करना. जैसे वो तानम, क्या था वो, तनग्राम, ये नई चीज़ सीखी मैंने. इसके बारे में हम लोग और गूगल करेंगे और किसी और वीडियो में बकचोदी करेंगे. पर मस्त चीज़ है तनग्राम. या मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि वो भी नहीं पता. टैनग्राम है, तनग्राम है, जो भी. तो आज की बकचोदी इतनी ही. 38 मिनट्स का ये वीडियो हो गया. प्रॉब्ली थोड़ी और बकचोदी में 39 मिनट्स का हो जाएगा. तो हम मिलते हैं कल और एक वीडियो के साथ. और थोड़ी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और होपफुली ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा कि क्लास 3 का लेवल डेफिनेटली बाकी के 2 इससे ज़्यादा था और इसलिए उन चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए मेरे को टाइम भी ज़्यादा लग रहा है. एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइंड, वाह अच्छा है. पता नहीं अगले क्लासेस में क्या होगा. तो मिलता है. ओहो, एनकोडिंग ओवरलोड हो गया. और कुछ हो इससे अच्छा मैं रख रहा हूँ, मतलब फ़ोन ही रख रहा हूँ. ये वीडियो कट करते हैं और कल मिलते हैं. चलो, जनरली सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जो भी करना है कर देना. बाय बाय.